नमस्कार, मैं हरकिशन भारद्वाज राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। सबसे पहले हम इसकी शासन प्रणालियों के बारे में देखेंगे कि भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र की शासन प्रणाली चलती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक तंत्र। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, बाद में लोकतंत्र यहाँ कायम हो गया। मालदीव में 1968 तक सल्तनत काल चलता था, सल्तनत शासन चलता था। अब लोकतंत्र में अध्यक्षता प्रणाली चल रही है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी यह एक प्रमुख दल है। दक्षिण एशिया के लोग अधिकांशतः लोकतंत्र को पसंद करते हैं। दक्षिण एशिया को हम जाने उससे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण एशिया के पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और अरब में और पश्चिम में अरब सागर है। अब हम भारत पाकिस्तान के प्रमुख समझौते के बारे में जानेंगे कि सिंधु नदी जल समझौता सितंबर 1960 में हुआ, जो विश्व बैंक के सहयोग से हुआ, जब भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ। ताशकंद समझौता जनवरी 1966 में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच में। इसके बाद में शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। लाहौर बस यात्रा फरवरी 1992 में हुई, जो अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच में। अब हम इसमें देखते हैं कि जो दक्षिण एशिया है ये एक संवेदनशील इलाका है। नदी जल विवाद, कुछ देशों में जातीय संघर्ष और संसाधनों के बीच में बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े और क्षेत्रीय समस्याएं इनमें बहुत है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यदि संघर्षों की प्रकृति और देशों के आपसी सहयोगों को समझने की कोशिश करेंगे और यदि इसमें आपसी सहयोग हो तो दक्षिण एशिया भी विश्व में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हो सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे पाक में लोकतंत्र के स्थायी न रहने के क्या कारण है। ऐसे क्या कारण है कि पाकिस्तान में स्थायी रूप से लोकतंत्र कायम नहीं हो पा रहा है। उसमें आप देखिए कि सेना है, धर्मगुरु और भूस्वामियों को वहां पे दबदबा है। दूसरा, भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण सेना समर्थक शक्तिशाली लोग हैं वहां। यहाँ के राजनीतिक दल भ्रष्ट है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि लोकतंत्र कायम रहे। अमेरिका और चाइना अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पाकिस्तान में कुछ न कुछ अड़चन पैदा कर लेते हैं और सैनिक शासन वहां अधिकतर रहता है। अब हम देखेंगे कि ये दक्षिण एशिया का जो चैप्टर है, समकालीन दक्षिण एशिया, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 अंक का है। एक इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। हम उसी हिसाब से उस पूरे पाठ को देखेंगे और पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, भारत और पाक के बीच में अब तक 4 युद्ध हुए हैं। 1947 से 1948 बीच में पहला युद्ध हुआ, जो कश्मीर मुद्दे के ऊपर था। दूसरा 1965 में हुआ, जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद में 1971 में हुआ, बांग्लादेश संकट के कारण। फिर 1999 में हुआ करगिल युद्ध। ये 4 युद्धों के बाद में हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान, ये दोनों देश ऐसे हैं दक्षिण एशिया के जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के कारण विश्व में इनकी एक अलग ही पहचान है। भारत और पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण कब हुए उसको जान लेना भी बहुत आवश्यक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया, पोखरण में किया। उसके बाद में 1998 में दूसरा परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण भारत ने, वो भी पोखरण में किया। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में भी परमाणु परीक्षण हुआ, वो 1998 में ही हुआ, वो चगाई की पहाड़ियों में हुआ था। पाकिस्तान के बारे में हमने इतना देखा, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का श्रीलंका के साथ कैसा संबंध है। अब आ जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। वहां पे जातीय संघर्ष में क्या है, बहुसंख्यक सिंगली लोग हैं, तो बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच में तनाव है। सिंगली श्रीलंका को अपना मानते हैं और तमिल वासियों को वो सरकार में, सत्ता में भागीदारी के लिए वो मना करते हैं। तमिलों को देश में कोई रियायत नहीं दी जाए और उपेक्षा का बर्ताव करते हैं। इसके मद्देनजर हुआ क्या, वहां पे श्रीलंका सेना
और तमिलों का जो उग्रवादी संगठन है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, जिसे हम लिट्टे कहते हैं, वहां सशस्त्र संघर्ष हुआ और लिट्टे की मांग थी कि तमिलों के लिए अलग देश बनाया जाए। इन सब के बावजूद भी श्रीलंका में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है, जीडीपी दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। इतने संघर्षों के बावजूद लोकतंत्र श्रीलंका में कायम है। अब हम देखेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच भी संबंध काफी मधुर है, लेकिन कभी कभी कुछ मुद्दों पर सहमति और कुछ मुद्दों पर असहमति है। इसमें 2 नंबर एक चैप्टर आ सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किन मुद्दों पर सहमति है और किन मुद्दों पर असहमति है। तो हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश से भारत के साथ जो सहमति है, उन सहमति के मुद्दे हैं आपदा प्रबंधन, पर्यावरण का मुद्दा, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति और व्यापार के मुद्दे में भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति है। और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनमें असहमति है, उनमें हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी का विवाद है, अवैध अप्रवासी भारत में आ जाते हैं शरणार्थियों के रूप में, भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन करता है बांग्लादेश, उससे भी भारत खुश नहीं है, और भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला इसने कर रखा है। तो ये असहमति के मुद्दे हैं। इसके बाद आता है नेपाल भारत के बीच में मधुर संबंध है, भारत और नेपाल के बीच में मधुर संबंध है। ये एक हिंदू राष्ट्र है, एक संधि के तहत बिना वीजा यहाँ अपन आ जा सकते हैं। चीन से दोस्ती पर भारत खुश नहीं है। नेपाल का चीन के साथ जो दोस्ताना है उससे भारत खुश नहीं है। भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ कदम नहीं उठाता है, जिससे भारत नाखुश है। नेपाली सोचते हैं कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं, इसके बावजूद हमारे इनसे व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन, ग्रीड के मसले पर सब एक साथ काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि भारत और भूटान के बीच में कैसे संबंध है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाएं में हाथ बटाता है, इसके साथ साथ ही विकास योजनाओं में आर्थिक मदद करता है। और भारत और बांग्लादेश देखिए, भारत और मालदीव को देखिए, मालदीव के साथ भी भारत के सौहार्दपूर्ण संबंध है। आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भारत मालदीव की मदद कर रहा है। कुल मिलाकर के ये समकालीन दक्षिण एशिया का जो चैप्टर है, ये 5 अंक का है। इसमें पूरे चैप्टर को हमने क्या किया है, 1 अंक का जो एक वस्तुनिष्ठ आएगा उसके हिसाब से पढ़ेंगे, और दूसरा 2-2 नंबर के, इसमें 2 प्रश्न आएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने इसको पूरा डायग्राम के रूप में आपको बताया है। आप 1-2 बार इसको पढ़ना, आपका क्लियर हो जाएगा। 5 में से 5 नंबर आएंगे। ओके।